आज मैं भगवान संकर्षण की कथा सुनाने जा रही हूँ। भगवान संकर्षण की गुण सहस्त्रों जीवों से भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। ये अनंत भगवान है। संकर्षण भगवान अनंत भगवान ही जानिए। एक रजगढ़ के समान पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण किए हुए हैं। यह कथा सुनाऊंगी। उसके बाद नरकों का वर्णन, कौन से पाप करने से किस नरक में जाते हैं मनुष्य, वह कथा सुनाऊंगी। इसलिए अपनी भलाई चाहने वाले प्राणी को सदा पापों से बचकर भगवत भजन करना चाहिए। इससे उसे नरक का दुख नहीं भोगना पड़ेगा। बहुत ही सुंदर कथा है। सुनाते हैं। सदा भवानी दाहिने सन्मुख खड़े गणेश, 5 देव मिली रक्षा करहि ब्रह्मा विष्णु महेश। भगवान संकर्षण की कथा तथा उनकी स्तुति बहुत ही सुंदर से सबसे नीचे हैं संकर्षण भगवान, रजगढ़ सम ब्रह्मांड को धारी रहे श्रीमान। श्री सुखदेव जी बोले, राजन, पाताल लोक से 30,000 योजन नीचे अनंत भगवान अपनी तामसी नित्य कला से विराजमान रहते हैं। वे पंच रात्र के अनुयायी संकर्षण कहलाते हैं। उनके 1 सहस्त्र मस्तक हैं। यह ब्रह्मांड सरसों के दाने के समान उनके एक सिर पर रखा है। अनेक नागराजों की कन्याएं उनकी मनोहर झांकी के लिए तरसती रहती हैं। भगवान अनंत देव अंग पर नीलांबर तथा कानों में 2 कुंडल धारण किए हुए हैं। उनकी झांकी अनुपम है। उनका सुंदर कर कमल मुठ पर रखा है। उनके फण में वैजयंती माला है। हे राजन, एक बार नारद जी ने भगवान संकर्षण की महिमा इस प्रकार गाई थी। भगवान अनंत सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय करते हैं। यदि कोई पापी भी एक बार उनका नाम ले लेता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जब भगवान अनंत प्रलय करते हैं तब क्रोध से युक्त भुटकुटियों से संकर्षण नामक रुद्र प्रकट होते हैं। संख्या में 11 तथा सब त्रिशूल लिए रहते हैं। भगवान संकर्षण के गुण सहस्त्र जीवों से भी वर्णन नहीं कर सकते। ये भगवान अनंत सारे विश्व को धारण किए रहते हैं। राजन, मैंने जैसे सुना था वैसा वर्णन कर दिया। अब बताओ क्या वर्णन करूं। भिन्न भिन्न नरकों का वर्णन। निज निज करनी के अनुसारा, भोगे जीव नरक अधिकारा। नाना कलेश देहि जमदूता, अधम योनि पावे सब भूता। राजा परीक्षित बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्यों को जो अनेक प्रकार की गतियां मिलती हैं, ऐसा क्यों होता है? किन किन पापों से नरक प्राप्त होता है? श्री सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, मनुष्य सात्विक, राजस, तामस 3 प्रकार के स्वभावों से भिन्न भिन्न कर्म करते हैं। इसलिए उनकी गतियां भी भिन्न भिन्न हैं। पाप कर्मों के कारण सहस्त्रों नार की गतियां प्राप्त होती हैं। 84 लाख योनियां भी नरक है, किंतु मुख्य नरक 28 बताए जाते हैं। उनका वर्णन मैं तुम्हें सुनाता हूँ। त्रिलोकी के भीतर दक्षिण दिशा में पृथ्वी के नीचे नरकों की स्थापना जल के ऊपर है। उस दक्षिण दिशा में नरक मार्ग में पितरगण भी
रहते हैं, जो अपने वंशजों की शुभकामनाएं करते रहते हैं। 28 नरकों के नाम तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असी पत्रवन, सुकरमुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदजस, सप्तसुर्मी, वज्रकंटक, सालमली, वैतरणी, प्रमोद, प्राणरोध, विषसन, लाभभक्ष, पारमेयदान, अवीची, ऐरेपान, छार, करदम, रक्षोगण भोजन, शूल प्रेत, दंतशूल, अबटरोधन, पर्यावर्तन व सूची मुख है। जो पुरुष किसी के धन, स्त्री, पुत्र आदि का हरण करता है वह तामिस नरक में गिरता है। इस नरक में डंडे लगाए जाते हैं, उसे अनेक प्रकार की पीड़ाएं दी जाती हैं। जो प्राणी किसी को धोखा देता है उसे अंधतामिश्र नरक मिलता है। जो प्राणी अहंकार बस मैं मेरेपन के अभिमान में रहता है, वह सबको अपना कहता है, उसे रौरव नरक मिलता है। रूरू नाम के कीड़े उसे काटते हैं, इसलिए उसे रौरव कहते हैं। ऐसा ही महारौरव नरक है। चौथा, जो प्राणी दूसरे के मांस को रांध कर खाते हैं उन्हें कुंभीपाक नरक में यमदूत तेल में डालकर रांधते हैं। पांचवा, जो माता पिता तथा ब्राह्मणों का विरोध करता है उसे कालसूत्र नरक मिलता है। कालसूत्र नरक में अग्नि का दाह होता है, उसमें प्राणी जलाया जाता है। जो निज धर्म के मार्ग को त्याग कर पाखंड मार्ग पर चलता है उसे असीपत्र वन नामक नरक मिलता है। उन वन में पत्ते तलवार के समान पहने तथा नोकदार होते हैं, प्राणी उनसे छेदा जाता है। सातवां, जो प्राणी राजा तथा राज कर्मचारी किसी को अकारण दंड देता है उसे सुकरमुख नरक प्राप्त होता है, उसके अंगों को कोल्हू में पेरा जाता है। 8वां, जो प्राणी खटमल, मक्खी, मच्छर आदि की हिंसा करता है उसे अंधकूप नरक मिलता है। मच्छर, खटमल आदि का स्वाभाविक गुण ईश्वर ने रक्तपान करने का बनाया है। मूर्ख मनुष्य उन्हें ईश्वर की गति के विरुद्ध सताता है तो उसे अंधकूप नरक मिलता है, उसे वहाँ जू, खटमल, मच्छर खाते हैं। 9वां, जो प्राणी बिना पंच यज्ञ किए तथा किसी दूसरे को दिए खा लेता है उसे कृमि भोजन नरक मिलता है, वहाँ उसे कीड़ों के कुंड में डालकर कीड़ों द्वारा खिलाया जाता है। 10वां, जो किसी के धन की चोरी करता है यमदूत संदंसन नामक नरक में तपाए हुए खंभे से बांधकर दंड देते हैं। जो स्त्री या पुरुष, अगम्य पुरुष या स्त्री से भोग करते हैं, जम के दूत गर्म लोहे की स्त्री से पुरुष को तथा गर्म लोहे के पुरुष से स्त्री को चिपटाते हैं। 12वां, जो पशुओं से वे विचार करते हैं उन्हें वज्रकंटक सालमली नरक में डालते हैं। 13वां, जो राजा तथा राज कर्मचारी कुल के नियमों का उल्लंघन करते हैं उन्हें बैतरनी नरक में डालते हैं, उसमें मलमूत्र पी रुधिर बहता है। 14वां, जो शूद्र स्त्री के साथ भोग करता है उसे प्रमोद नरक में रुधिर विष्टा पी आदि के समुद्र में डालते हैं। 15वां, ब्राह्मण आदि उत्तम कुल के पुरुष कुत्ते गधे पालते तथा यज्ञ कर्म के अतिरिक्त पशु हिंसा करते हैं उन्हें विशासन नामक नरक प्राप्त होता है। जो किसी के घर में आग लगाते हैं या लूटते हैं उन्हें सार भेयादन नामक नरक में डालते हैं। 17वां, जो झूठ बोलता है उसे अवीची मान नामक नरक मिलता है। 18वां, जो ब्राह्मण तथा ब्राह्मणी मदिरापान करता है वह ऐरेपान नरक में गिरता है। 19वां, जो नरभेद से भैरव, काली आदि का भजन करता है वह रक्षोगण भोजन नामक नरक में गिरता है। यम के दूत उसका रक्तपान करते तथा मांस खाते हैं।
बीसवा, जो प्राणी उग्र स्वभाव से दूसरों को दुख देते हैं उन्हें दंड सुख नामक सर्पों का नरक मिलता है, वहाँ सांप उसे खाते हैं। 21वां, जो अपने घर आए हुए अतिथि तथा अभ्यागतों को क्रोधित होकर बुरी दृष्टि से देखते हैं उन्हें पर्यावर्तन नरक मिलता है। 22वां, जो धन के मद में अभिमानी रहता है उसे सूची मुख नरक मिलता है। हे राजा परीक्षित, इसी प्रकार सहस्त्रों कर्मों के अनुसार सहस्त्रों नारकी हैं, नरक हैं। इसलिए अपनी भलाई चाहने वाले प्राणी को सदा पापों से बचकर भगवत भजन करना चाहिए। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय। पंचम अध्याय पंचम स्कंध का कथा समाप्त। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हर नाम यही हर यान यही, जग के मंगल की आरती, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, मधुर बोल मम पंथ खोल, ये मधुर बोल मम पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, हरि की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। अब मैं 6वें स्कंद का कथा अगले वीडियो में सुनाऊंगी। बहुत ही सुंदर कथा है, भक्ता जामिल का कथा। भगवान विष्णु के पार्षदों द्वारा भगवत धर्म का वर्णन करना तथा अजामिल का परधाम जाने का कथा सुनाऊंगी। कथा बहुत सुंदर है। केवल एक बार भगवान नाम के उच्चारण से अजामिल जैसे पापी तर गए, जो नित्य श्रद्धा पूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं। उनका तो कहना ही क्या है। भक्त अजामिल का कथा अगले वीडियो में देखिएगा, सुनाएंगे। बहुत ही सुंदर कथा है। तब के लिए राधे राधे। सीखियो कथा कैसा लगा, अच्छा लगे तो जय श्री कृष्णा
कमेंट में ज़रूर लिखना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय भोलेनाथ।